ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। पिछले 3 कड़ियों से हम लोग भगवत्पाद आदि शंकर के प्रातः स्मरण के श्लोक पर चर्चा कर रहे थे। श्लोक इस प्रकार से है कि प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयं यत् स्वप्न जागर सुसुप्तिमवैति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूत संघ। इस क्रम में छोटी छोटी 3 वार्ताएं हम लोग कर चुके हैं और संभवतः ये इस कड़ी की आखिरी वार्ता होगी। तो पहले तो आप सभी लोगों को गुप्त नवरात्रि, जो कि 6 जुलाई 2024 से प्रारंभ होकर 15 जुलाई 2024 पर्यंत रहेगी, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साधकों के लिए खास तौर से यह बड़े विशेष महत्व का अवसर होता है और इस समय में जो भी साधनाएं की जाती हैं वो बहुत ही सद्य फलदायी होती हैं। तो मेरी इच्छा तो थी कि इस अवसर पे भगवती गायत्री का और भगवती महाषोडशी के ध्यान का जो है वो अभ्यास कराने का कुछ विचार आया था मन में, लेकिन शायद भगवती की इच्छा नहीं थी। एक शंका आ गई दिमाग में कि इसमें थोड़ा सा एक प्रश्न उठता है कि जो साधक दीक्षित नहीं होंगे उनके लिए समस्या आएगी और हमारे लिए भी एक मर्यादा है कि कुछ आगम के जो गोपनीय रहस्य हैं वो सबके सामने नहीं खोले जा सकते हैं, उसके लिए दीक्षित होना आवश्यक है। तो हालांकि हमारे गुरुदेव ने इस दिशा में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया है और उन्होंने अपनी पुस्तक श्री चक्र निरूपणम में आदेश क्रम में स्वदीक्षा प्रणाली सबके लिए ओपन कर दी है। तो आज की परिस्थिति में सही बात है कि गुरु मिलना बड़ा कठिन है और गुरु अगर आपकी जानकारी में आ भी गए तो आपके लिए वो आपके मनचाहे समय पे उपलब्ध हो ये आवश्यक नहीं है। और ऐसी स्थिति में प्रायः लोग जो है वो कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ जाना उनके लिए हितकर नहीं होता है। अभी ये हाथरस में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे गुरुदेव ने जो है वो एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया है कि उन्होंने स्वदीक्षा प्रणाली की पूरी विधि अपनी पुस्तक में आदेश क्रम में उन्होंने जो है दिया है। माने वो एक सिद्ध पुरुष का वो एक तरह से वो वरदान कह लीजिए है कि उस प्रणाली के अनुरूप
पुस्तक को सामने रख के और साक्षात शिव श्री दक्षिणामूर्ति को अपना गुरु मानते हुए वो स्वदीक्षा प्रणाली से स्वयं दीक्षित हो सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहेंगे कि इस क्रम में कुछ गूढ़ चर्चाएं किया जाए, आगमिक चर्चाएं किया जाए, तो मेरा निवेदन होगा कि आज की तिथि में गुरु की तलाश में भटकने से बेहतर है कि आप लोग ये पुस्तक श्री चक्र निरूपणम खरीद लें और उसमें जो आदेश क्रम के तहत स्वदीक्षा प्रणाली दी गई है उससे स्वयं दीक्षित हो जाए। तो अगर इस तरह के ग्रुप द्वारा ये आता है, प्रस्ताव आता है, तो हम लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग स्वदीक्षित हो चुके हैं तो उस क्रम में हम लोग जो है बड़े आसानी से आगम के गूढ़ तत्वों को भी जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए मतलब ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, एक कम्युनिटी बनाना पड़ेगा और उस कम्युनिटी में जो स्वदीक्षित होगी पूरी तरह से चर्चा किया जा सकता है। और ये बड़ा ही सुलभ भी होगा, इसमें आपको कोई प्रयत्न नहीं करना है, कोई दक्षिणा नहीं खर्च करनी है और एक स्टैंडर्ड उसका जो है वो मॉड्यूल है, उसके तहत आप जो है वो सिद्ध परंपरा है, उस सिद्ध परंपरा के तहत आप जो है दक्षिणामूर्ति को अपना गुरु मानते हुए उनको गुरु के रूप में वर्ण करके और उन्हीं से जो है दीक्षित होंगे। ये बड़ा ही सुंदर है। तो पहली चीज़ तो यह है कि इसमें आप लोग देख लें और वो पुस्तक क्रय कर लें और उसके हिसाब से स्वदीक्षित हो लें तो बड़ा आनंद आएगा। फिर हम लोग एक कम्युनिटी बना के बहुत सुंदर से उस पर चर्चा कर सकेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने चर्चा क्या किया था, बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी उसमें कि अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। निद्रा जो है अभाव प्रत्यय का आलंबन करती है, माने एब्सेंस का एक्सपीरियंस करती है और उसी का डेरिवेटिव जो दिया गया आप लोगों को उसी से ही निकला हुआ है कि स्वभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति समाधि। अगर अभाव का एक्सपीरियंस कर रहे हैं तब तो वो निद्रा है, लेकिन अगर वही अपने स्वभाव का अनुभव करने लगे तो वो समाधि दशा हो जाएगी। समाधि में और निद्रा में इतना ही फर्क है। समाधि की पतंजलि ने भी जो परिभाषा दिया वो क्या परिभाषा दी है ना कि तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। तो स्वरूप शून्यता किसका, जो दृष्टा और दृश्य है वो एक हो गए। दृष्टा जो है दृश्य हो गया। जब आत्मस्वरूप का आप अनुभव कर रहे हैं तो आत्मवत ही हो गए। आत्म तत्व से अलग कोई दृष्टा की सत्ता नहीं रहती है, माने लोअर सेल्फ और हायर सेल्फ का वो डिस्टिंक्शन नहीं रहता है। हायर सेल्फ लोअर सेल्फ मर्ज एंड मेल्ट इनटू वन। ठीक वही बात है कि तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, या इसी को कहें कि स्वभाव प्रत्यालंबना वृत्ति। वृत्ति जो है वो स्वभाव में चली गई तो वृत्ति जो है वो वृत्ति नहीं रहेगी, स्वतः वो स्वभाव हो जाएगी। और स्वभाव का मतलब सच्चित आनंद है ना। तो सच्चिदानंद स्वरूपता को आप प्राप्त हो जाएंगे। तो इस क्रम में ये सारी चर्चा तो हो चुकी थी। महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसमें कहा गया था कि निद्रा के ठीक पहले वाला क्षण या निद्रा से उठने के ठीक बाद वाला क्षण ये महत तत्व के उदय का क्षण होता है। ये महत तत्व क्या बोला है इसको भी थोड़ा सा समझ लेना आवश्यक है। इसके लिए हम लोग सांख्य दर्शन में चलेंगे कि सांख्य दर्शन में जो सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन दिया गया है तो वहाँ पर सांख्य तत्व में ये द्वैतवादी है। प्रकृति और पुरुष ये दो तत्व वहाँ पे हैं, है ना। और हमारे यहाँ वो अगर अद्वैत वेदांत में चलेंगे तो उससे भी ऊपर एक स्टेज होता है जहाँ पर कि प्रकृति जाके पुरुष में लय हो जाती है। तो अभी हम सांख्य के हिसाब से चल रहे हैं तो प्रकृति से ही शुरू करते हैं कि प्रकृति से जो विकास होता है ना, प्रकृति के उसको प्रोडक्ट कह लीजिए या विकार भी कहते हैं उसको, तो उसमें जो है प्रकृति से पहले महत तत्व आता है। महत तत्व का मतलब क्या है कि ये बुद्धि तत्व है और ये बुद्धि तत्व भी जो है वह यहाँ से इंडिविजुएशन की शुरुआत नहीं हुई। ये इंडिविजुएटेड कॉन्शसनेस नहीं है बल्कि ये जो है टोटल इंटेलेक्ट है। टोटल इंटेलेक्ट है, उसको कॉन्शसनेस मत कहिए, कॉन्शसनेस से अलग की चीज़ हो जाएगी। प्रकृति का पहला प्रोडक्ट इंटेलेक्ट है
और ये टोटल इंटेलेक्ट है, ये इंडिविजुअलाइज्ड नहीं है, ये इंडिविजुअल इंटेलेक्ट नहीं है। इसीलिए इसको महत कहते हैं। महत का मतलब महान, विशाल, है ना, जिसकी व्यापकता पूरी सृष्टि में है। और इसके बाद जब अहम तत्व आता है, महत के बाद अहंकार आता है। तो जब अहंकार आता है तो अहंकार ही वे जीव की व्यष्टि वासना है, जो संचित पूर्व जन्म की वासना है, वही अहंकार है। तो ये जो है उसको उसके एक अंश का वो ग्रहण करता है और उस अंश के साथ अपने आप को ये आइडेंटिफाई करता है कि ये मैं हूँ। अहंकार का मतलब कि अहम भाव से उस चेतना के एक छोटे से हिस्से को, जो महत है, महत माने वो टोटलिटी है, टोटलिटी के एक हिस्से को वो अहम भाव से उसका अंगीकार करता है कि ये मैं हूँ। अब ये वहाँ से जो है वो इंडिविजुएशन आ गया। तो जब ये इंडिविजुएशन आ गया तो उसके बाद फिर अहम के बाद वो पंच तन्मात्रा होती है, ज्ञानेंद्रिय होता है, कर्मेंद्रिय होता है, मन होता है ना, पंच महाभूत होते हैं। इस तरह से करके 24 प्रकृति से जो है वो तत्व निकलते हैं। प्रकृति लगाई 24 तत्व हो जाते हैं टोटल। तो माने प्रकृति से पहला जो प्रोडक्ट निकला वो महत, महत तक इंडिविजुएशन नहीं है, वो उसका जन्म नहीं हुआ है, व्यष्टि की सत्ता का जन्म नहीं हुआ है, उसका आविर्भाव नहीं हुआ है। तो उसी समय जो है, जबकि आप अहम वृत्ति का उदय नहीं हुआ है, माने अहम के रूप में उस महत तत्व के छोटे से हिस्से को आपने आइडेंटिफाई नहीं किया है, अंगीकार उसका नहीं किया है, उसके पहले की स्थिति माने वो शुद्ध प्योर इंटेलेक्ट की अवस्था, यहाँ पे कोई कंटामिनेशन नहीं रहता है। कंटामिनेशन अहम वृत्ति के उदय के बाद होता है, अहंकार के उदय के बाद होता है। तो अहंकार का उदय महत तत्व के उदय के कुछ समय पश्चात होता है। तो वही महत्वपूर्ण है कि उस समय जबकि चेतना शुद्ध रहती है, माने क्या हुआ, जैसे प्रकृति, प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार से फिर जो है पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, ये सब हो गया, कुल मिला के 24 हो जाएंगे। तो माने जब लय क्रम में हम चलते हैं तो महाभूत जो है वो इंद्रियों में आएंगे, इंद्रियां मन में आएगी, मन जो है वो अहंकार में जाएगा, अहंकार जो है वो महत तत्व में जाएगा। ये क्रम माने ये लय की अवस्था है। तो माने निद्रा में अहंकार का लय हो गया होता है, और निद्रा में जाने के ठीक पहले अहंकार का तो लय हो गया, लेकिन नींद आई नहीं, अहम तत्व का लय हो गया, माने इंडिविजुएशन खत्म हो गया और आप सोए भी नहीं हैं। तो इसी क्षण में थोड़ा सा जागरूक हो जाने की जरूरत है कि अब हमको नींद में नहीं जाना, बल्कि अपने स्वभाव की तरफ जाना है। नींद को थोड़ा सा ट्रांसग्रेस कर देना है, उसको बाईपास कर जाना है ना, उसको सरकमवेंट करते हुए हम जो है समाधि में चले जाएंगे। तो ये लय क्रम हो गया। इसी तरह से नींद से जगने के बाद जब नींद से जगेंगे तो नींद, चूंकि नींद ही, उसको मृत्यु कह लीजिए, उसको प्रलय कह लीजिए। तो प्रलय में या मृत्यु के बाद जिस तरह से नए सिरे से सब सृष्टि होती है, तो नींद से उठने के बाद भी उसी तरह से नए सिरे से सृष्टि होती है। तो पहले महत तत्व आएगा, फिर अहंकार आएगा, फिर जो है तन्मात्रा आएगी, ज्ञानेंद्रिय आएगा, कर्मेंद्रिय आएगा, पंच महाभूत आएगा, मन आएगा, इस तरह से होगा। तो वहाँ पर जो है बस वही क्षण है। तो वही महत का इसीलिए ज़्यादा महत्व है कि अहंकार के सोने के बाद, या महत अगर हम प्रलय से जाग रहे हैं, नींद से जग रहे हैं, तो अहंकार के उदय के पूर्व उसी समय जो है नींद भी नहीं है और अहंकार भी नहीं है, माने नींद और अहंकार के उदय, इन दोनों के बीच के क्षण को पहचानना होगा, जहाँ नींद भी नहीं है, अहंकार का उदय भी नहीं हुआ है। वही महत का क्षण है। और उसी क्षण में हम जो है प्रत्यावर्तित अगर कर लें अपनी चेतना को, सेल्फ रेफरेंशियल बना दें, सेल्फ रिफ्लेक्टिव बना दें, तो तुरंत का तुरंत हमको जो है वो क्या होगा, समाधि की दशा प्राप्त हो जाएगी। यही महत तत्व की विशेषता है।
और प्रविलापन में भी जो हम लोगों को सिखाया जाता है यही ना कि पृथ्वी को जो है वो जल में लय करते हैं, जल को अग्नि में लय करते हैं, अग्नि को वायु में लय करते हैं, वायु को आकाश में, आकाश को अहंकार में। यहाँ तक हो गया। अब अहंकार को किस में लय करेंगे? महत्तत्व में। तो महत्तत्व में पहुँच गए, लेकिन यहाँ तक जाते जाते वासना इतनी प्रबल होती है कि आदमी नींद के आगोश में चला जाता है। बस वही क्षण जो है ध्यान देने का होता है कि अहम का विलय हुआ, अहम वृत्ति सो गई और नींद नहीं आई, बस उसी के। तो ये प्रविलापन में यही क्रम चलता है कि तमाकाशम अहंकारे प्रविलापयामि, तम अहंकारम महत्तत्वे प्रविलापयामि, तम महत्तत्वम प्रकृते प्रविलापयामि। तो महत्तत्व से प्रकृति में जहाँ गए यही नींद हो गया, लेकिन उस प्रकृति तत्व में जाने के पहले वहीं से काट लेते, नींद में न जाके प्रकृति में जाने के बावजूद भी तम प्रकृति पर ब्रह्मणि प्रविलापयामि। तो ये फाइनल लिबरेशन हो गया, ये फाइनल लिबरेशन। लेकिन ये फाइनल लिबरेशन के पहले जो नींद वाली स्थिति है, इस प्रक्रिया के बगैर बिना प्रविलापन किए नींद के पूर्व का क्षण ऑटोमेटिक हमको यहाँ तक प्रविलापन हो चुका होता है नेचुरल क्रम में, और बस जरा सा हमको जो है वो सेल्फ रिफ्लेक्टिव होना है और हमें समाधि की दशा प्राप्त हो जाती है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। महत्तत्व के क्षण को इसलिए पहचानना जरूरी है। वो क्षण बड़ा ही सुंदर होता है और बड़ा ही, तो यही एक चीज इसमें बाकी थी। अब ये क्या हुआ कि प्रातस्मराम हृदय संस्फुरदात्म तत्व, ये संस्फुरण हो रहा है। ये संस्फुरण क्या है? यही अहमात्मिका वृत्ति है ना। जब तक ये शरीर है ना, तब तक ये अहमात्मिका वृत्ति है, और जब ये शरीर नहीं रहेगा तभी वो अहमात्मिका वृत्ति जो है वो खत्म होगी। शरीर जब तक है तब तक वो अहमात्मिका वृत्ति है। और इस अहमात्मिका, अब एक दूसरी बात यहाँ से चल रही है। अब वो चैप्टर आपका पूर्ण हो गया, चूंकि उसी से लगी हुई बात आ गई तो उसको भी थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं कि ये जो अहम वृत्ति है ये आजीवन आपके साथ रहेगी। जीवन मुक्त अवस्था में भी यह अहमात्मिका वृत्ति आपके साथ रहेगी। ये शरीर को छोड़ने के बाद ही इस वृत्ति से ऊपर उठेंगे और निर्वृत्त होंगे। निर्वृत्ति होना जो है, वृत्ति राहित्य को प्राप्त होना, ये शरीर के छोड़ने के बाद ही होगा। तो ये अहमात्मिका वृत्ति को समझना क्या है कि ये बिंदु और विसर्ग, विसर्ग ही ह है, अब बिंदु ही अ है। शिव जो है वो अ है और विसर्ग जो है ह है। अ और ह, और ये क्या है? बिंदु से पहला क्या निकला? अ। नाद जब मैनिफेस्ट हुआ तो क्या होगा? अ। बिंदु में बिंदु और नाद दोनों समाहित हैं। बिंदु स्रवित होता है नाद के रूप में, और नाद जब मैनिफेस्ट होगा तो अ बनेगा। तो बिंदु का प्रथम मैनिफेस्टेशन अ में है, और उसकी क्रमिक मैनिफेस्टेशन जो है वो विसर्ग की मात्रा है, क्वांटिफिकेशन है उसका कि कितना कितना विसर्ग हो रहा है। यही विसर्ग ही जो है वो मात्रिका रूप है। ये मात्रिका ही मंत्रों का आधार है। मंत्राणाम मात्रिका देवी, और ये मंत्रों का आधार है। इसको वर्ण भी कहते हैं, इसको मात्रिका भी कहते हैं। और ये जो मात्रिका है ये ज्ञान का भी अधिष्ठान है। मंत्र की यूनिट है। मात्रिका का मतलब क्या? मेजरमेंट, जिससे क्वांटिफाई किया जाता है, मेट्रीफाई किया जाता है। मेट्रिफिकेशन, इसी से जो है मेट्रीफाई किया जाता है। मेट्रिफिकेशन किस चीज़ का? कितना दूर है ना, या कितना बड़ा है, क्या इंटेंसिटी है, दूर है, पास है? इसका आवर्त कितना है, काल का आवर्त कितना है, माने क्या हुआ? क्रमता, घटना की क्रमता, इससे नापते हैं कि एक घटना से दूसरी घटना के बीच में, एक स्पंद से दूसरे स्पंद के बीच में कितनी दूरी है। तो इससे और काल और देश को तो इससे नापते ही हैं। काल और देश के साथ साथ
जो जहाँ से मातृका का उद्गम हो रहा है जिस स्रोत से, उसकी मनोदशा को भी मातृकाओं के माध्यम से हम माप सकते हैं। तो इसलिए मातृका माने मेजरमेंट, जिससे मेट्रीफाई किया जाता है, क्वांटिफाई किया जाता है। तो मातृका की दो खासियत है कि एक तो मंत्राणाम मातृका देवी, मंत्रों का आधार जो सबसे छोटी यूनिट है मंत्र की वो है मातृका। और इस मातृका में एक और शक्ति होती है कि ज्ञान की संवाहिका है। ज्ञानाधिष्ठानम तो मातृका, ज्ञान का जो है ये आधार है, ज्ञान का सपोर्ट है, बेस है। इसी में ज्ञान जो है आके समाहित होता है। न सोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमाद्यते अनुबिद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। अनुबिद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। शब्द के अंदर, इन्हीं मातृकाओं के अंदर ज्ञान चूंकि अनुबिद्ध होता है, और इन्हीं में अनुबिद्ध ज्ञान जब कई मातृकाएं मिलकर शब्द बनती हैं तो एक भाव को संवहन करने में सक्षम होते हैं। तो अनुबिद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। तो ज्ञानाधिष्ठानम मातृका। अब ये मातृका से मंत्र बनते हैं। तो ये जो अहम वृत्ति, यही स्फुरण है जो प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरद आत्म तत्व। तो ये जो संस्फुरित हो रहा है ना, यही अहमात्मिका वृत्ति है। इसी का ध्यान करना है। और इसका ध्यान करने पर जिस स्रोत से, बिंदु से नाद जो है वो निकल रहा है, तो वो ज्ञान स्वरूप है, वो शिव स्वरूप है। और शिव जो है ज्ञान स्वरूप है, तो उससे निकल रहा है। तो इसलिए उसमें ज्ञान का प्रवाह निरंतर बना हुआ है, ज्ञान की निरंतरता उसमें बनी हुई है। इसी को मंत्र चैतन्य भी कहते हैं। मंत्र क्यों चैतन्य होता है? मंत्र चैतन्य इसीलिए होता है कि जब वो अपने स्रोत से, नाद जब बिंदु से जुड़ता है और कला जो है वो नाद से जुड़ती है, तो एक सातत्य हो गया, एक कंटिन्यूटी हो गई। कला जो है वो नाद से, नाद जो है बिंदु से। बिंदु माने शिव हो गया, शिव मतलब बोध हो गया, नाद मतलब शक्ति हो गई। शक्ति और शिव जो है ना वो अविनाभावेन वो रहते हैं, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है। वास्तव में शिव शक्ति अभेद है। शिव का ही जो डायनामिक एस्पेक्ट है वो शक्ति है। शिव और शक्ति दो चीज़ें नहीं है। जब तक वो डायनामिक नहीं है, स्टैटिक है ना, क्या कहते हैं, दो तरह की एनर्जी बताते हैं ना, एक जो है वो डायनामिक हो गई और एक जो है वो पोटेंशियल हो गई। तो पोटेंशियल फॉर्म जो है एक हो गया और उसी का काइनेटिक फॉर्म दूसरा हो गया। तो जब वो काइनेटिक हो गया तो वो शक्ति स्वरूप हो गया। जब तक काइनेटिक नहीं है, डायनामिक नहीं है, तो वो शिव है, बोध है। गति में आते ही वही शक्ति हो जाएगा। और फिर वो शक्ति एकाकार है, लेकिन उस शक्ति से छिटक छिटक के जब कुछ कण जो है बिखरेंगे तो वो जो है क्या होंगे, वो वही मातृका होगी, वही कला होगी, वही वर्ण होगा, है ना। अब इन्हीं वर्णों के आधार पे, इन्हीं वर्णों को चूंकि वो शक्ति के स्रोत से पूरे डिसकंटिन्यूअस हो गए, तो इनकी कंटिन्यूटी को फिर से मेंटेन करना पड़ेगा। जब ये कंटिन्यूअस हो जाता है तो वहीं पर मंत्र चैतन्य हो जाता है ना। तो आज इस चर्चा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हालांकि इस क्रम में एक चीज़ और रह जाती है, यहीं से शक्तिपात का भी स्रोत निकलता है कि शक्तिपात क्या है, शक्तिपात का वास्तविक अर्थ क्या है। और ये आजकल जो शक्तिपात का वो होलसेल एजेंसी चल रही है टेलीविज़न पे, और उस पर बैठा के और पूरा होलसेल एकदम दिया जा रहा है, शक्तिपात दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं, शक्ति जो है, शक्ति और शिव अविनाभावेन जुड़े हुए हैं। शक्ति का स्रोत शिव है, शिव से ही शक्ति चलती है। और ये जो परंपरा मैं बता रहा था कि वहाँ से जो बोध चला, वो जब वो मातृका में जाके प्रविष्ट हो गया तो वही शक्तिपात है। वही बोध जब उसमें अधिष्ठित हो गया, वो शिव जो बोध स्वरूप है उसका बोध तत्व जो है जब आके आपके हृदय में स्फुरित होने लगा, तो वो शक्तिपात है। वो क्षमता शिव में ही है ना, या शिव से जो एकदम लगातार जुड़ा हुआ है, तो उसके माध्यम से भी वो फ्लो आ सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। और एक बार की फिर जो है हम गुप्त नवरात्रि की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं।
और जो लोग साधक हैं अपने अपने ढंग से साधना करें, ये अच्छी बात है। अगर कुछ प्रबुद्ध जिज्ञासु किस्म के लोग हैं तो मैं ये कहूँगा कि वो किसी बहुत बड़ी साधना के फेर में न पड़ के सिर्फ इसी श्लोक की इन्हीं विधियों के हिसाब से साधना करें। और अगर माँ भगवती चाहेगी, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे तो उनको गुप्त नवरात्रि में ये जो अहमात्मिका वृत्ति है उसका साक्षात्कार हो जाएगा। और इस अहमात्मिका वृत्ति का साक्षात्कार होने का मतलब कि बहुत ऊंचाई जो है वो साधना के क्षेत्र में आपको यूं ही मिल जाएगी। इसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा हो चुकी है 4 एपिसोड में। और मेरा आग्रह होगा कि आप इसको भाषण के तौर पे नहीं बल्कि साधना के तौर पर लें और इस गुप्त नवरात्रि में आप इसी अहमात्मिका वृत्ति का अपने अंदर अनुसंधान करने की कोशिश करें और उसको उसके अनुसंधान का सर्वोत्तम समय उसी महत् तत्व के उदय के क्षण को पकड़ना है और उसी समय इसका अन्वेषण करना है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।